हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 में ले रहे हैं। लेक्चर नंबर 28। टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन रैंक कोरिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, टू रेफरीज इन ए फ्लावर ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स रैंक द 10 टाइप ऑफ फ्लावर्स एज फॉलोज। रेफरी ए और रेफरी बी गिवन्स द डिफरेंट रैंक 1 to 10 और रेफरी बी ऑल्सो गिवन रैंक 1 to 10. Use the rank correlation coefficient. Find out what degree of agreement is between the referees. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम रैंक ऑफ फर्स्ट रेफरी आर बनाई लेंगे और रैंक वाइज सेकंड रेफरी R2I लेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, DI R1I माइनस R2I, और लास्ट में DI का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले रैंक फर्स्ट रेफरी की रैंक लिख लेंगे, देन सेकंड रेफरी की रैंक लिख लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे R1I माइनस R2I, और इसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। फिर जो भी स्क्वायर डिफरेंस का स्क्वायर है उसका सम करेंगे। समेशन I इक्वल्स टू 1 to n DI स्क्वायर इक्वल्स टू 60। Here n इक्वल्स टू 10 and समेशन I इक्वल्स टू 1 to n DI स्क्वायर इक्वल्स टू 60। तो फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो इक्वल्स टू 1 minus 6 summation of I equals to 1 to n DI square upon n into n square minus 1, और 1 minus 6 into 60 समेशन DI कितना है, DI स्क्वायर 60 है, अपॉन n की वैल्यू 10 है, 10 into 10 का स्क्वायर माइनस 1, 1 minus 360 अपॉन 10 into 99, 1 minus 360 upon 9 into 99, 0.636 is the value of rho. Degree of agreement between the referees A and B 0.636, and they have strong agreement in evaluating the competitors. Next, the example है, calculate the Spearman rank correlation coefficient of the following data. Candidates 1 to 5 है, तमिल में मार्क्स और इंग्लिश में मार्क्स गिवन है इसमें। इसके बाद हम मार्क्स लिखेंगे सबसे पहले 75, 40, 52, 65, 60 फॉर द रैंक R1I लिखेंगे सबकी। इसके बाद रैंक कैसे लेनी है, हाईएस्ट वैल्यू उसको फर्स्ट रैंक देनी है, उससे लो को सेकंड, थर्ड, इस तरह से देना। इंग्लिश में भी हम रैंक मार्क्स लिखेंगे, फिर उनकी रैंक लिखेंगे R2I। इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे DI R1I माइनस R2I, और DI का स्क्वायर निकालेंगे। सम करेंगे DI के स्क्वायर का 40 आ जाएगा। नेक्स्ट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n DI स्क्वायर 40 है, तो n इक्वल्स टू 5 है, रो निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें 1 minus 6 समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n DI स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और 1 minus 6 into 40 अपॉन 5 into 5 स्क्वायर माइनस 1, और 1 minus 240 अपॉन 5 into 24 इक्वल्स टू माइनस 1। रो की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। इंटरप्रिटेशन करेंगे, दिस परफेक्ट नेगेटिव रैंक कोरिलेशन -1 indicate that scorings in the subject totally disagree. Student who is best in Tamil is weakest in English subject and vice versa. Next, questions of index number of equity shares prices of a certain joint stock company and the prices of preference shares are given below. इसमें आपको ईयर दिया गया है, इक्विटी शेयर्स दिए हैं उसके, और रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं। 2013 से लेकर 2014, 2015, 2016, 2017, 2008 और 2009 के दे रखे हैं। सबकी वैल्यू इक्विटी शेयर्स दे रखे सबके, और रेफरेंसेस शेयर दे रखे हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स प्राइसेस। दोनों में हमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर को लिखेंगे, दैन उनकी रैंक लिखेंगे R1I और R2I। यदि कोई रैंक रिपीट होती है तो उसका एवरेज निकालते हैं। जैसे इसमें कोई रिपीट नहीं हो रही है रैंक, ओनली हमें केवल रैंक्स लिखनी है हाईएस्ट टू लोएस्ट। सबसे हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 देना है, उससे लो वैल्यू को रैंक 2 देना है। इस तरह से रैंक को बढ़ाते जाएंगे जितनी वैल्यू कम होती जाएगी। इस तरह से प्रेफरेंस शेयर के लिए भी वही रैंक R2I निकालेंगे, फिर DI निकालेंगे R1I माइनस R2I, और DI का स्क्वायर निकालेंगे, और समेशन करेंगे DI स्क्वायर क्या आएगा, 90 आ जाएगा। समेशन DI स्क्वायर 90 है, n इक्वल्स टू 7, तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा रो इक्वल्स टू 1 minus 6 समेशन DI स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और 1 minus 6 इंटू 90 अपॉन 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 minus 540 अपॉन 7 इंटू 48, और 1 minus 540 अपॉन 336
इक्वल टू 1 माइनस 1.6071 और इक्वल टू माइनस 0.6071. इंटरप्रिटेशन क्या होगा? देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस शेयर प्राइसेस. देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंसेस शेयर प्राइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Compute the rank correlation coefficient for the following data of the marks obtained by 8 students in the commerce and mathematics. कॉमर्स और मैथमेटिक्स में रैंक आपको स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं. मार्क्स इन कॉमर्स 15, 20, 28, 12, 30, 60, 20, 80. और मार्क्स इन मैथमेटिक्स 40, 30, 50, 30, 20, 10, 30 and 60. Now pair form a rank correlation table. Marks in commerce, rank of marks in commerce, marks in mathematics, rank of marks in mathematics. DI निकालेंगे R1i minus R2i और DI स्क्वायर निकालेंगे समेशन टी स्क्वायर से. देन रो निकालेंगे. अब इसमें देखिए रैंक रिपीट हो रही है. जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी दे रखी है? इसमें लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया है, तो लोएस्ट वैल्यू 12 दे रखी है, उसको रैंक 1 दे दी गई है. इसके जस्ट बड़ी वैल्यू 15 है, उसको रैंक 2 दे दी गई है. उससे जस्ट बड़ी वैल्यू हमारे पास है 22 टाइम्स आ रहा है, तो 3 और 4 रैंक पे आ रहे हैं 20 दोनों. तो 3 + 4/2 यानी 3 और 4 का जो एवरेज होगा 3.5 होगा. तो रैंक 3 और 4 को 3.5 दिया जाएगा 20 को. इसके बाद 20 से जस्ट बड़ी वैल्यू है इसमें 28, इसको 5 रैंक दे दिया. 28 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 40, 6 रैंक दे दिया. देन 60 है 7 रैंक दे दिया. 80 है 8 रैंक दे दिया. इस तरह से रैंक 8 दे देंगे. इस तरह से मैथ ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स देखेंगे. सबसे लोएस्ट वैल्यू 10 है, 1 रैंक दे दिया है. देन 20 है, उसको रैंक 2 दे दिया है. 30 है, उस 30 कितने टाइम्स है? 1, 2, 3 टाइम्स है. और कौन कौन सी रैंक पे है? 3, 4, 5. तो 3 + 4 + 5/3 इतना आ जाएगा इसमें 4. तो तीनों को 4 रैंक देंगे. 30 को 4 रैंक देंगे. इसके बाद रैंक 3, 4, 5 ऑलरेडी कंज्यूम हो चुके हैं और हमारे यहाँ रैंक नंबर 7. 50 आएगा, रैंक 7 दे देंगे. 60 आएगा, रैंक 8 दे देंगे. अब DI निकालेंगे. R1i minus R2i इनका स्क्वायर कर देंगे तो DI स्क्वायर आ जाएगा. अब वो निकालेंगे 1 - 6 समेशन ऑफ DI स्क्वायर प्लस 1/12 M1 स्क्वायर माइनस M1 प्लस 1/12 M2 माइनस M2 प्लस डैश 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 और n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. इट इज द फॉर्मूला फॉर रिपीटेड रैंक. In commerce, X20 is repeated 2 times corresponding to rank 3 and 4. Therefore, 3.5 assigned for rank 2 and 3 with M1 equals to 2. In mathematics, by 30 is repeated 3 times corresponding to rank 3, 4 and 5. Therefore, 4 is assigned to rank 3, 4 and 5 with M2 equals to 3. Therefore, y equals to 1 - 6, 81.5. 81.5 है. D स्क्वायर निकाला हमने, ये D स्क्वायर है. इसके बाद प्लस 1/12 M1 2 है, तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था. 2 की पावर Q - 2 प्लस देन नेक्स्ट 20 था, वो 3 टाइम रिपीट होता था. 1/12 3 का Q - 3 और n की वैल्यू 8 है, तो 8 × 8 स्क्वायर माइनस 1. कैलकुलेशन कीजिए, वैल्यू 0 आ जाएगी. इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इनमें कोरिलेशन नहीं होगा. यदि कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आ जाता है तो वी कैन से देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन बोथ द वैल्यूज. शो हम 2 टाइप्स की रैंक हमने पढ़ी, एक नॉन रिपीटेड, एक रिपीटेड. तो नॉन रिपीटेड रैंक में कौन सा फॉर्मूला था और रिपीटेड रैंक में कौन सा फॉर्मूला था, एक बार फिर से देख लेते हैं. रिपीटेड रैंक की जब बात करते हैं तो ओनली हमें असेंडिंग ऑर्डर लेकर के रैंक 1, 2, 3 देते जाते हैं उनको. तो उसमें ऑलरेडी रैंक दे रखी है रेफरी 1, रेफरी 2, तो इसमें रैंक की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट रैंक का हमें डिफरेंस निकालना है, उसका स्क्वायर करना है. इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला ये यूज़ करना है. 1 - 6 समेशन I = 1 to n DI स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मार्क्स इन तमिल, मार्क्स ऑफ इंग्लिश दे रखा था. तो इसके लिए हमें पहले रैंक निकालनी थी, उसके बाद इनका डिफरेंस निकालना था दोनों रैंकों का, और इसका स्क्वायर निकालना था. इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगाना था. रो = 1 - 6 समेशन I = 1 to n DI स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1. थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें था ईयर दे रखे थे 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2008 और 2009. उनके इक्विटी शेयर्स और रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू दे रखी थी. इसका यूज़ करके हमें निकालना था रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो भी वैल्यू आ रही है उसको रैंक 1 देंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को. दैन लोअर वैल्यू देंगे. लोअर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हायर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. हमने यहाँ पे हायर से शुरू किया है, इसलिए हायर टू लोअर गए हैं, उनको रैंक देते चले जाएंगे.
इसका डिफरेंस निकालेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, 90 आ गया, देन फॉर्मूला इनपुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो हमारे पास रिपीटेड रैंक आ जाती है, जैसे मार्क्स इन कॉमर्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स में मैंने हमने किया था। यदि कोई रिपीट रैंक हो रही है तो उसको हम एवरेज निकाल लेते हैं, उनको सबको सेम रैंक वालों को उनको एवरेज रैंक देते हैं। इस तरह से एक्स और वाई की जहाँ पे रैंक रिपीट हो रहे थे 23 टाइम्स आ रहा था और 22 टाइम्स आ रहा था। इस तरह से वाई की वैल्यूज़ में भी रिपीट हो रहे थे, यानी कौन कौन से 30 वैल्यू रिपीट हो रही थी, इसलिए उसको भी लिया। इसके बाद दोनों रैंकों का डिफरेंस निकाला, डी आई स्क्वायर किया। इसके बाद रो का जो फॉर्मूला होता है वो था 1 - 6 समेशन डी आई स्क्वायर 1/12 प्लस 1/12 m1 क्यू माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यू माइनस m2 एन डैश 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 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी 0। वी कैन से देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ मैथ एंड कॉमर्स, दिस इज द रिजल्टिंग रिजल्ट्स। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह से लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स।